नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में दिनांक 7 जनवरी 2021 को SOP जारी कर दी गई थी और इस SOP के तहत ही जो विद्यालय हैं वह 6 से 8 के 8 होने जा रहे हैं। इसी के तहत जो अधिकारी हमारे विद्यालयों का निरीक्षण करने आएंगे तो वह किन किन बिंदुओं के ऊपर हमारे विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, इसके संबंध में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। साथियों, जब ये अधिकारी अवलोकन हेतु हमारे विद्यालय में आएंगे तो एक अवलोकन पत्र भी साथ में लेके आएंगे। यह इसका एक नमूने के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ और ध्यान रहे कि इनके जो बिंदु दे रखे हैं वह सभी कार्य हमारे विद्यालय में होने चाहिए। तो क्रमबद्ध देखते हैं अपन। पहला है इसमें विद्यालय के समस्त परिसर को सैनिटाइज किया गया है या नहीं। दूसरा, विद्यालय में मौजूद समस्त फर्नीचर व उपकरणों को सैनिटाइज किया गया है या नहीं। शौचालय मूत्रालय सैनिटाइज किए गए हैं या नहीं। इनके सभी के उत्तर हमें हाँ या ना में भरने होते हैं। विद्यालय में हाथ धोने हेतु लिक्विड हैंड वॉश सॉप जल की व्यवस्था कर रखी है या नहीं। फूड ऑपरेटेड सैनिटाइज स्टैंड में सैनिटाइज सहित उपलब्ध है या नहीं। आगे दे रखा है थर्मल स्कैनिंग हेतु डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है या नहीं। सातवां, PO द्वारा पंचायत में सम्मिलित समस्त विद्यालय हेतु दिनांक की जो बैठक कर रखी है। साथियों, बैठक अभी जो अलग अलग टाइम पे है तो आप बैठक का आयोजन की जो डिटेल है वो भी रखें अपने साथ में। संस्था प्रधान द्वारा PTM बैठक जो पहले की ये है और अभी जो वर्तमान में जो हो रखी है उसका भी हमें आयोजन करने की डिटेल इकट्ठी करके रखनी है। SOP के प्रचार के लिए प्रेरक दल का गठन करना है। राज्य की स्कूल शिक्षा परिषद प्रसार हेतु भेजी गई IEC सामग्री प्राप्त हो गई है या नहीं, इसके बारे में भी हमें सूचना देनी है। IEC सामग्री प्राप्त हो गई है तो उस आगे दे रखा है पृथक पृथक कक्षाओं हेतु आगमन प्रस्थान हेतु पृथक पृथक निर्धारित समय में बुलाया जा रहा है या नहीं। अध्यापक वार समय विभाग चक्र तैयार कर रखा है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण साथियों, टाइम टेबल भी हमारे को बनाना चाहिए था। इसमें कोविड-19 की रोकथाम में बचाव के पोस्टर्स विद्यालय के नोटिस बोर्ड और मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको आप ध्यान से रखें। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए फेस मास्क उपलब्ध है या नहीं। कक्षों में जहाँ शिक्षण हो रहा है खिड़की दरवाजे खुले रखे गए हैं या नहीं। स्टाफ रूम व कार्यालय में पारस्परिक दूरी का ध्यान रखा गया है या नहीं। प्रत्येक कक्षा के बाहर डस्टबिन रखा गया है या नहीं। SOP की प्रति संस्था प्रधान की टेबल पर है या नहीं। इम्पोर्टेंट है साथियों, SOP मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी हमें होनी चाहिए और उसकी प्रति हमारे टेबल पर होनी चाहिए। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड द्वारा ये 9 से 12 के लिए है। अभी हमें 6 से 8 का भी जो टाइम टेबल है उसको भी जो संक्षिप्त टाइम टेबल हो चुका है उसके बारे में भी जानकारी और उसकी प्रति भी हमारे टेबल पर होनी चाहिए। रोग के लक्षण पाए जाने वाले विद्यार्थियों जिसमें रोग लक्षण की दिनांक तो उसके संपर्क में आए विद्यार्थियों के उल्लेख हेतु रजिस्टर को संधारित किया जाना है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार ये इन जो 22 जो बिंदु दे रखे हैं इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और इनसे संबंधित जो कार्य है वह हमारे विद्यालय में परफेक्ट होने चाहिए। आप इनको ध्यान से नोट कर लें और इससे संबंधित कार्य आप करके रखें विद्यालय